हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र शेख यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं फैमिली लॉ का पार्ट 1। ये आपका कंप्लीट वीडियो होने वाला है महामैराथन, जिसमें हम क्लेट यूजी पीजी पीसीएसजे एआईबी के साथ साथ अल्टरनेट जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उन सभी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, क्योंकि आज महामैराथन होने वाला है। कम से कम 4 से 5 घंटे तक का क्लास चलेगा। मैं आपका प्यारा मित्र शेख यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन, आज का सेशन। ये आपका चार्ट वाइज क्लास है, जिसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये जितने भी यूनिट्स हैं सब हम आज ही कवर करेंगे और आज हम लोग इसे महामैराथन के रूप में अटेंड करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे सोर्स एंड स्कूल्स ऑफ पर्सनल लॉज, और उसके बाद लॉ ऑन मैरिज एंड लॉ ऑन डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, एंड यूनिट नंबर 4 में लॉ ऑन लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड एंड एडॉप्शंस, एंड 5th में लॉ ऑन माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में हम लोग अटेंड करेंगे ट्रेडिशनल सोर्सेज। ट्रेडिशनल सोर्सेज में ऐसे कुछ सोर्सेज हैं जिसमें माना जाता है कि हिंदू लॉज के कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, जिसमें से आपका वेद है। वेद आपको पता होगा कि वेद के टोटल 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद आपके माने जाते हैं किसी भी हिंदू रिलीजियस के लिए, और इसी से आपका कानून बन करके सामने आता है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है आपका यह ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। ठीक है, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, जिसे हम कलेक्शन ऑफ हिम्स के नाम से जानते हैं, हिम्स वेद। ठीक है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 1028, मतलब इसमें लगभग 1028 आपके छंद वर्णित हैं, पंक्तियाँ हैं। और एट इनटू द 10 मंडल, जिसमें टोटल कितने हैं? 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब 10 ग्रुप, मतलब 10 अलग अलग मंडल हैं। विच सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स एंड कंप्लीशंस ऑफ ईच ग्रुप्स बीइंग एस्क्राइब्स टू सम रिवॉन्ड्स सेंटली पोइट प्रिएस्ट ऑफ द एशियन टाइम्स। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन समय में प्रिएस्ट के द्वारा जो रची गई एशियन टाइम में यह जो आपकी ऋग्वेद थी, उसे हम 10 मंडल में डिवाइड करते हैं और उसके कुछ सेक्शन को सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद को सेक्रीफाइशियल वेद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है या इसका जो अरेंजमेंट ऑफ लिटरेकल था, इसका जो उच्चारण किया जाता था वो सेक्रीफाइसिंग थिंग के लिए किया जाता था, मतलब बलि वगैरह के लिए, या यूँ कहें कि जैसे पहले के टाइम में राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो वो क्या करते थे, किसी न किसी जानवर की बलि चढ़ाते थे। तो बलि वगैरह के लिए सभी लोग जो यूज़ करते थे उसे क्या कहते थे? यजुर्वेद। मतलब यजुर्वेद में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी आपके हिम्स हैं, सभी किससे रिलेटेड हैं? आपका सभी रिलेटेड है आपका यजुर्वेद से। ठीक है, इसके पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेजर 2 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं इसके भाग को। पहला होता है ब्लैक यजु, दूसरा होता है वाइट यजु। ब्लैक यजु और वाइट यजु, मतलब यजुर्वेद को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्लैक यजु और वाइट यजु। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद जो है वो आपका थर्ड नंबर का वेद है, जिसे चैंत वेद कहा जाता है। मतलब इसे यूँ कहें कि सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, लिटरल अरेंजमेंट ऑफ द हिम्स ऑफ ऋग्वेद एंड द इंस्टेडेड टू द चैंट्स एट पार्टिकुलर सेक्रीफाइसेस इन विच द जूस ऑफ द सोम प्लांट्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफरिंग्स। सीधा से इतना समझिए कि जो सामवेद है, सामवेद में आपका मैक्सिमम जो डिफाइन किया जाता था वो आपका क्या था? वो आपका रिलेटेड होता था किसी भी काव्य से। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद माना जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा पाठ, जितने भी विवाह से संबंधित कोई भी मैटर्स था, सभी अथर्ववेद में मिलेंगे आपको। अथर्ववेद जो है ये सबसे लास्ट वेद है। ठीक है, 4 नंबर का वेद है, और इसमें हम लोग वैदिक रिलीजियस के बारे में देखने को मिलता है। इसमें कौन सा रिलीजियस? वैदिक रिलीजियस। मतलब इसमें वैदिक रिलीजियस आपको देखने को मिलेगा।
इरेज क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ये रहा इरेजर। तो वैदिक रिलीजियस कहाँ मिलेगा आपका? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, जरा हम लोग बात कर लेते हैं इसके मेजर टॉपिक के बारे में कि इसमें कौन कौन सा चीज़ आपका एक्सट्रीमली कॉन्स्क्रिप्ट किया गया या कॉन्साइस्ट किया गया। तो इसमें ज़्यादातर करके आपका कॉन्साइस्ट किया गया था वर्शिप ऑफ ट्रिनिटी ऑफ गॉड, मतलब भगवान की पूजा। फायर गॉड अग्नि के बारे में, रेन गॉड इंद्र के बारे में, और सन गॉड सूर्य के बारे में। मतलब इसमें मेजर करके यही 4 गॉड के बारे में ज़्यादातर करके वर्णन किया गया है। इसमें अनदर टॉपिक जो है वैदिक पीरियड टाइम में डीलिंग करता था मैरिज से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सन के बारे में, एडॉप्शन के बारे में, और आपका पार्टिशर के बारे में, इनहेरिटेंस एंड श्रद्धना। ठीक है, इन स्ट्रिंगना, इन सभी चीज़ों के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है आपका? अथर्ववेद में। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो ऋग्वेद था वो मैरिज युद्ध के लिए माना जाता था, इवन टू दिस डेट आज के टाइम पीरियड में। और साथ में जो आपका यह वेद है ये माना जाता है कि 4000 to 1000 BC के नियर अबाउट इसे राइट किया गया, और इसे डेवलप कस्टम भी कहा जाता है। मतलब इसी के द्वारा ही स्मृतिज कुछ ऐसे डेवलप कस्टम हैं जो आपके वेद पर ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मृतिज। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जब आपका वेद आया था तो वेद के बाद नेक्स्ट बना था आपका स्मृतिज। स्मृतिज जो होता था, टू वेद द स्मृतिज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। स्मृतिज जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है किसका? हिंदू लॉज का। एंड द अर्ली स्मृतिज वर, जो प्रारंभिक स्मृतिज हुआ करती थी वो टर्म ऑफ धर्मसूत्र पर डिपेंड थी। किस पर? धर्म सूत्र पर डिपेंड थी, जो 800 से 200 BC के बीच में नियर अबाउट राइट की गई थी। दे वर मोस्टली इन प्रोज फॉर्म, मतलब ये ज़्यादातर किस फॉर्म में हुआ करता था? प्रोज फॉर्म में होता था। एंड वर रिटन बाय द टीचर्स एक्सपाउंडिंग्स विद फॉर द सेक ऑफ देयर स्टूडेंट्स, मतलब अपने स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए इसे राइट किया गया था। देयर आर 4 स्मृतिज, मतलब मेजर तो वैसे तो ढेर सारे हैं लेकिन मेजर कितने? 4 ही हैं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और आपका बृहस्पति स्मृति। सबसे पहला हम लोग स्टडी कर लेते हैं मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है बेटा ये सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है। मतलब किस प्रकार की स्मृति है ये? सबसे पुरानी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और बेटर दिखेगा। ठीक है, सही है। तो जो आपका मनु स्मृति है वो सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है। द कोड ऑफ मनु इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ 2694 श्लोक, क्या कहा गया कि इसमें लगभग आपका 2694 श्लोक हैं। ठीक है, डेटेड फ्रॉम 200 BC के टाइम पीरियड में। इसमें कौन कौन से ऐसे मैटर थे जिसके बारे में डील किया गया था? तो इसमें टोटल 18 मैटर थे। कितने मैटर थे? 18। कौन कौन सा? डेब्ट, प्लेज, सेल, डिपॉजिट, पार्टनरशिप, गिफ्ट, वेगेज, एग्रीमेंट, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, मास्टर्स एंड सर्वेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ, पार्टीशन एंड इनहेरिटेंस, बेटिंग्स एंड गैम्बलिंग्स, assaults and defamation, theft, robbery and also adultery। मतलब इन सभी टोटल 18 सब्जेक्ट के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? मनु स्मृति में। नेक्स्ट है नारद स्मृति। जो आपका नारद स्मृति है बेटा ना, नारद स्मृति आपका नारद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया जिसको अब तक किसी भी आपके लॉ में वर्णन नहीं किया गया था। सबसे पहली थिंग कि ही वाज लिबरल इन डीलिंग विथ ओमेन एंड शूद्र, मतलब सबसे पहले नारद स्मृति में ओमेन और शूद्र के बारे में वर्णन किया गया लिबरली तरीके से। ठीक है, और बाकी अन्य तो कानून थे ही हमारे। नेक्स्ट है बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति जो है बेटा ये फ्रेगमेंट्री एंड हैड टू कंपेल्स
फ्रॉम द रेफरेंस टू दैट स्मृतिज इन वेरियस कमेंट्रीज ऑन अदर स्मृतिज। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति या आपका स्मृति ऑफ बृहस्पति मस्ट बी ओल्डर देन याज्ञवल्क्य स्मृति। मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति आपका बृहस्पति स्मृति से ज़्यादा पुराना माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हिंदू लॉ। तो डिग्री ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो मैंने जैसा कि बता ही दिया, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो सभी चीज़ों को मिला करके एक रूल बनाया गया और रूल बनाने के बाद यह कहा गया कि भाई एक काम करो, अपने अपने कानून को लाओ, सबको मिला करके हम एक डाइजेस्ट करते हैं, मतलब एक नया रूल बनाते हैं। तो नया रूल बनाने के लिए सभी ने अपने अपने वेद पुराण जहाँ जहाँ जो जो रूल्स बना था इन एशियन टाइम सभी ने दिखाया, और दिखाने के बाद फिर आपका एक अथॉरिटी बनाई गई जिसमें कहा गया कि मनुस्मृति में ये चीज़ वर्णन है और याज्ञवल्क्य में ये वर्णन है। तो सभी को मिला करके आपका एक रूल बनाया गया जिसे हम कहते हैं कस्टम एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। मतलब ऐसे अथॉरिटी एक कस्टम बनाई गई जिसमें आपका टोटल जितने भी लॉज थे सबको एक किया गया। उसमें से कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ यहाँ दिए गए हैं, उससे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जिसमें याज्ञवल्क्य में आपका विजनेश्वर थे, उन्होंने राइट किया, मिताक्षरा, दया भागा, ये सभी चीज़ें, ठीक है। और वैसे ही आपका है अथॉरिटी ऑफ कस्टम। कस्टम अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। तो जो कस्टम अथॉरिटी है आप सभी को बता दें कि सभी जितने भी धर्म थे, जितने भी पुराण थे, सभी को एक करके एक अलग से नया रूल बनाने के लिए कस्टम अथॉरिटी बनाई गई, जिसमें टोटल काइंड्स ऑफ कस्टम की बात करें तो टोटल आपके 3 से 4 कस्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कस्टम की बात करें जो इसमें बताया गया है लोकल कस्टम। लोकल कस्टम का मतलब सीधा सा इतना समझिए कि जब कहीं भी कोई भी रूल्स किसी एक विलेज या किसी एक लोकल एरिया में अलाउ की जाए, लोकल कस्टम कहलाएगी, ठीक है। मतलब क्या कहा गया कि जब किसी एक एरिया के लिए या किसी पार्टिकुलर लोकेलिटी के लिए, सीधा समझिए, किसी पार्टिकुलर लोकेलिटी के लिए कोई भी यदि कानून बनाई जाएगी तो क्या होगा, लोकल कस्टम। ये सब बाकी सब आप पढ़ सकते हैं इजीली, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है फैमिली कस्टम। फैमिली कस्टम का सिर्फ सेम प्रोसेस है कि किसी वन पार्टिकुलर फैमिली के लिए जो कानून बनाया जाए उसे फैमिली सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जिम्मेदारी प्रथा वगैरह जो थी वो फैमिली सिस्टम में आता था। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कास्ट कस्टम। आप सभी को पता है कि कास्ट कस्टम में प्रिविलेज एमंग द पार्टिकुलर कास्ट हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण आपकी हाइयर कैटेगरी मानी जाती थी और शूद्र आपका सबसे लोएस्ट कैटेगरी मानी जाती थी। उनका जो रूल बनता था, जो उनकी कानून बनाई जाती थी, वो सभी क्या होते थे, कास्ट कस्टम। इसेंशियल्स ऑफ कस्टम की बात करें तो इसेंशियल ऑफ कस्टम में आपका एंटीक्विटी, ठीक है। एंटीक्विटी जो था वो अपने पुराने कस्टम को भी लेकर चलना चाहिए, जिसमें आपका राम लक्ष्मी वर्सेज शिवनाथ के केस में बोला गया, क्या बोला गया कि इट इज़ ऑफ द सेंस ऑफ द स्पेशल यूजेज मॉडिफाइंग्स द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ सक्सेशंस दैट दे शुड बी एशियंट एंड इनवेरिएबल्स एंड इट इज़ फर्दर essentials that they should to establish to be so by clear and unambiguous evidence। मतलब बिना किसी पूर्ण रूप के कानून के या पूर्ण रूप जानकारी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी आप कानून बनाते हैं वहाँ सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, उससे बनाने के लिए सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। रीजनेबलनेस, कोई योग्य कारण होना चाहिए। अनरीजनेबल कस्टम तरीके से हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये आपका था रीजनेबलनेस। अगला है मॉडर्न सोर्स, मॉडर्न सोर्सेज। देखिए मॉडर्न सोर्सेज में कुछ है नहीं, ठीक है, बस समझने की ज़रा सी बात है। मॉडर्न सोर्सेज में यदि हम समझने चलें तो भाई समझते समझते सभी कानून को तो भाई परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सभी कानून तो भाई आज के टाइम पीरियड में किस पे आधारित हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस पे। किस पे आधारित हैं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, ठीक है।
मतलब जितने भी थिंग्स हैं, कोई भी जस्टिस हो, कोई भी इक्विटी हो, कोई भी कॉन्शियस हो, बस आपका ये सभी बेटर होना चाहिए। बाकी आपकी कोई भी लेजिस्लेशन ये मान्य नहीं रखती, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में लाखों करोड़ों कानून हैं, उन सभी को मानने के लिए बस क्या मानना है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ जो पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट जो आपका स्टार्ट हो रहा है, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करें तो आप सभी जानते हो कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, जो प्रोफिट माने जाते हैं किसके, मुस्लिम धर्म के, उनके जो बच्चे हुए मोहम्मदिन, ठीक है, उन्होंने अलग अलग टाइप्स ऑफ सोर्सेज बनाए, जिसमें से आपके 4 सोर्सेज मेजर माने जाते हैं, जिसमें से आपका है कुरान, सुन्ना, इजमा और कियास। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ मेजर सोर्सेस हैं आप मुस्लिम लॉ के। सबसे पहले हम लोग डील कर लेते हैं कुरान के बारे में। कुरान जो स्क्रिप्चर्स है ऑफ मुस्लिम लॉ का, ठीक है, डिवाइन ऑरिजिन माना जाता है इसे, जिसमें लगभग 6000 वर्स है। ठीक है, रिलेटेड करता है प्रोफिट्स टू एंजल्स, जिसमें आपके हैं गैब्रियल्स, ठीक है, एंजल गैब्रियल्स हैं, देवदूत माने जाते हैं उनके, मगर पैगंबर माने जाते हैं, जिसे हम कहा जाता है मैसेज ऑफ गॉड कहा गया। ठीक है, मतलब कुरान में 6000 वर्सेज हैं, जिसमें ग्रेबल्स के एंजल ग्रेबल्स के थॉट हैं, जिसे माना जाता है कि मैसेज ऑफ गॉड है। अबाउट 80 जो वर्स है उसमें, जिसमें कुरान में बताया गया है कि लीगल मैटर के बारे में, मतलब 18 वर्स ऐसे हैं, 80 वर्स ऐसे हैं, मतलब 80 छंद ऐसे हैं जिसमें आपका टोटल लीगल मैटर के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें से नीचे बताया गया है, जैसे कि इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, मैरिज, डाइवोर्स, प्रोहिबिशन ऑफ यूजरी एंड ऐसे मैनी थिंग्स है इसमें। ठीक है, तो कुरान आपका मेजर थिंग बनता है किसी भी लॉ के लिए ऑफ मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट है सुन्ना ट्रेडिशंस। सुन्ना ट्रेडिशंस जो है, सुन्ना बीइंग्स ड्रिवली इंस्पायर्ड रैंक्ड इक्वल टू द कुरान। सीधा सा समझिए, कोई लफड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ईजी सा प्रिंसिपल था इसका कि कुरान पर बेसिस था, बस ये पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव रिलीजियस इस्लामिक थिंग को रिप्रेजेंट करता था। अगला है इजमा। इजमा जो है इसे जूरिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, कॉन्सियस ऑफ द जूरिस्ट। इजमा हैज वैलिडेटेड टू लॉन्ग एज द अपोज टू द कुरान और टू द सुन्ना, मतलब ये टोटली अपोज्ड था कुरान और सुन्ना से। ठीक है, मतलब इजमा क्या था, टोटली अपोज्ड था कुरान और सुन्ना से। कियोस की बात करें तो कियोस भाई एक एनालॉजिकल डिडक्शन था। ठीक है, जो कंपेरिजन किया गया था अदर 3 सोर्सेस के बारे में, मतलब कियोस में जो 3 सोर्सेस थे आपके, सुन्ना, कुरान और इजमा, इन सभी के बारे में क्या किया गया था, कंपेरिजन किया गया था, और इसे सियाज के द्वारा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ कस्टम इन मोहम्मदन लॉ। तो मोहम्मदन लॉ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि भाई लगभग इनका जो कस्टम था, जो वर्क था, वो कुरान और इनके अनदर जो सोर्सेस थे उसी से कंडक्ट किए गए, उसी से क्रिएट किए गए। इसमें कुछ कस्टम्स थिंग्स नहीं बना एक्स्ट्रा, क्योंकि मुस्लिम लॉ के बारे में बात करें तो मेजर टॉपिक आपका रखा जाता है कुरान और सुन्नाज और कियोस को। ठीक है, कियोस तो भाई उसका कस्टम सिस्टम था, इसलिए कियोस को रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। आगे हम लोग अटेंड करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, मतलब हिंदू लॉ के ऐसे कौन कौन से स्कूल थे जहाँ पर आपका हिंदू लॉज को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए कार्य किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में बात करें तो ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ अगर हम देखें तो अभी हमने अटेंड किया वेद, स्मृतिज, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो आपका जो हिंदू लॉ था वो डिफरेंट क्रॉस होने वाला है, रिजल्ट वेरियस कमेंट्रीज ऑन स्मृतिज। ठीक है, स्मृति बेस पर कमेंट्रीज बनाया गया, और कमेंट्रीज के अकॉर्डिंग अथॉरिटी ऑफ द वेद एंड स्मृति को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, भारत में इस सभी चीज़ों को, स्मृतिज और वेद को एक्सेप्ट किया गया। स्मृतिज की बात करें तो जहाँ तक है बिन द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द कमेंट्रीज
बाई इनिमिनेट स्कॉलर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के स्कॉलर्स हुआ करते थे और अलग अलग तरीके के रूल्स को मानते थे। लेकिन दीज कमेंट्रीज सीम्स टू हैव इम्पोर्ट लोकल कस्टम्स इनटू द सेक्रेट टेक्स्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशंस, मतलब कमेंट्रीज के थ्रू जितने भी लोकेलिटी लॉ थे, जितने भी आसपास के लॉ थे, सभी को एक ला करके क्या कर दिया गया, कमेंट्रीज के थ्रू एक कर दिया गया। एंड दीज कस्टम्स बीइंग डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंट्रीज में अलग अलग उसके रूल्स चला करते थे उस टाइम। ये तो पता ही होगा आपको, जैसे दो राजा हो गए तो वो अपना रूल चलाता था, लेकिन सभी के रूल को लास्ट में एक कर दिया गया, वही आपका निकल कर के आया कमेंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पुराने टाइम के रूल्स को पढ़ लेते हैं, मतलब कौन कौन से रूल्स उस टाइम पीरियड में चला करते थे। तो सबसे पहला आपका जो चलता था मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल्स, मतलब उस टाइम पीरियड में राजा महाराजा अपने टाइम पे में ही मिताक्षरा और दयाभागा ऐसे रूल्स चलाया करते थे। देयर आर टू मेन स्कूल्स था, मिताक्षरा स्कूल्स एंड दयाभागा स्कूल्स। द दयाभागा स्कूल इज कॉन्फाइंड टू द बंगाल, मतलब दयाभागा स्कूल मेजर करके किसके ऊपर डिपेंड था, बंगाल में। It takes the name after the work entitled The Dayabhaga written by the Jimutavahana, ठीक है, Jimutavahana. The Dayabhaga is in fact only a chapters of a large work of the authors, but these chapters along is now extant. The rest of India follow the Mitakshara schools, मतलब दयाभागा स्कूल को ज़्यादा लोग नहीं मानते थे क्योंकि दयाभागा स्कूल मेजर करके आपका बंगाल में ही चलता था। ठीक है, लेकिन जो मिताक्षरा स्कूल था विच वॉज रिटन बाय द विजनेश्वर एज द कमेंट्री ऑन द याज्ञवल्क स्मृति, मतलब याज्ञवल्क स्मृति के बेस पर उन्होंने क्या किया, एक मिताक्षरा राइट किया। मिताक्षरा विच मीन्स क्या होता था, मेच्योर्ड वर्ड मीन्स किसी थिंग्स को अच्छे से मेच्योरिटी तरीके से पास करना या सीखना। is regarded as authority even in Bengal in regards to all matters on which there is no contradictory opinions expressed in the दयाभागा, मतलब दयाभागा के अलावा जो बचे खुचे कुछ रूल्स थे वो सभी किस में आ गए, आपके मिताक्षरा में डाल दिए गए। द मिताक्षरा स्कूल इज यूजुअली सब डिवाइडेड इंटू 4 स्कूल्स, मतलब मिताक्षरा को सब डिवाइड किया गया 4 स्कूल में, जिसका नाम क्या रखा गया, द्रविड़ स्कूल, मिताक्षरा स्कूल, बनारस स्कूल और मिथिला स्कूल। मतलब मिताक्षरा को 4 पार्ट में 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। ये अभी उसके मेन पार्ट थे, द्रविड़, महाराष्ट्र, बनारस और मिथिला स्कूल। नेक्स्ट है सब स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा की बात करें तो द मिताक्षरा स्कूल्स में बी सब डिवाइडेड इनटू 4 स्कूल्स, जैसा कि हमने देखा। पहला है आपका द्रविड़ स्कूल। ये द्रविड़ स्कूल क्या होता है, द्रविड़ इन एडिशन टू द मिताक्षरा इन साउथर्न इंडिया, मतलब साउथर्न जो इंडिया था उस टाइम पीरियड में सर्टेन्स लॉज बुक्स आर ट्रीटेड एज ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज। ठीक है, दे आर प्रसर, माधविया एंड स्मृतिज चंद्रिका एंड सरस्वत विलासा एंड व्यावहारा निमाया, मतलब ये कुछ उसके राइटर्स थे जिसको अथॉरिटी के थ्रू क्या चलता था, द्रविड़ स्कूल्स चलता था। नेक्स्ट है परसारा महाविद्यालय। जैसा कि अभी हमने देखा 4 टाइप्स थे। ठीक है, तो जो आपका प्रसारा माधाविया जो था वो दिस ग्रेट वर्क रिटन बाय द माधवाचार्य, मतलब माधवाचार्य के द्वारा प्रसारा स्मृति राइट की गई एंड कमेंट्री की गई प्रसार स्मृति के नाम से। द ग्रेट आचार्य वाज द गुरु ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ बुक्का एंड हरिहर हु वर फाउंडर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, मतलब विजयनगर डायनेस्टी के टाइम पे जो माधवाचार्य उनके गुरु थे उन्होंने इसके बारे में राइट किया। स्मृति चंद्रिका, जो आपकी स्मृति चंद्रिका है, दीज वर्क ऑफ
देवान्ना भट्ट, मतलब देवाना भट्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्मृति चंद्रिका को राइट किया। सब्जेक्ट टू इनहेरिटेंस, जो है इनहेरिटेंस पर डिपेंड था। एंड इट वाज आल्सो कंपोज ड्यूरिंग द विजयनगर डायनेस्टी, मतलब यह विजयनगर डायनेस्टी के आसपास राइट किया गया। इट इज़ द निबंधा और डाइजेस्ट ऑफ लॉ, ये निबंध और डाइजेस्ट ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड है। सरस्वती विलास की बात करें तो सरस्वती विलास जो था ये रूलर आपके प्रताप रुद्र देव के द्वारा राइट किया गया। किसके द्वारा? प्रताप रुद्र देव के टाइम पीरियड में। वो बिलोंग्स टू द गजपति डायनेस्टी, जो कौन से डायनेस्टी से संबंधित थे? गजपति डायनेस्टी से। एंड रूल्ड ओडिशा बिटवीन 1497 टू 1539, मतलब 1497 से 1539 तक राज शासन किया। द प्रोबल ऑफ सरस्वती विलासा इज 1550, मतलब कहने का तात्पर्य इतना सा है कि उस टाइम पीरियड में जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया। अगला है व्यावहार निमाय। व्यावहार निमाय में यह आपका बौद्ध राज से संबंधित था, जो 17वीं सेंचुरी में आपके भारत में शासन किए। तो 17वीं सेंचुरी में शासन करने वाले कौन थे? बौद्ध राज। नेक्स्ट है महाराष्ट्र स्कूल की बात करें तो महाराष्ट्र स्कूल में आपका एडिशन ऑफ मिताक्षरा, द बॉम्बे स्कूल्स अटैच ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द फॉलोइंग वर्क्स, दे आर विजयवरा, मयूखा एंड निर्णय सिंधु, मतलब ये ऐसे चीज़ थे जो वहाँ पर राइट किए गए जिस शासनकाल में, मतलब इनको शरण दिया गया इस शासनकाल के टाइम पीरियड के स्कूल्स के द्वारा। जिसमें आपका पहला है व्यवहारा, आपका मयूख का। जो आपका मयूखा है वो मीन्स मतलब होता था राय, मतलब मयूखा मतलब राय। द ऑथर ऑफ द मयूखा वाज नीलकंठ भट्ट। द व्यूहा इज द पार्ट डीलिंग विथ सेकुलर लॉज, मतलब सेकुलर लॉज से संबंधित यह मेजर आपका लॉज था, जो 1610 और टू 1645 के बीच में राइट किया गया। निर्याना की बात करें तो निर्याना जो था वो कंपोर्ट किया गया था 1612 के टाइम पीरियड में, जो आपके कौन थे? कमलाकर, जो आपके सन थे किसके? नीलकंठा भट्ट के, ठीक है, पैटर्नल अंकल थे उनके उस टाइम पीरियड में। अगला है बनारस स्कूल। तो बनारस स्कूल की बात करें तो बनारस स्कूल में आपका और रिकॉग्नाइज किया गया था द फॉलोइंग अथॉरिटीज ऑफ एडिशंस मिताक्षरा, दे आर आपका कौन थे? वीर मित्रोदया और आपका निर्याना सिंधु, ठीक है, वीर मित्रोदया और निर्याना सिंधु। जो वीर मित्रोदया था उसके ऑथर माने जाते हैं डाइजेस्ट एज मित्र और मिश्र माने जाते हैं। वो कंपोर्ट द बिटवीन 1610 और 1640 के बीच में। और आपका जो आपका है वीर मित्रोदया वो आपका होल्ड करता है वेस्टर्न इंडियन हाई पोजीशंस के बारे में, ठीक है, जो आपका अपोजिट ऑफ एक्सपोजिशंस ऑफ द बनारस स्कूल से रिलेटेड है। निर्याना सिंधु की बात करें तो दिस वर्क इज रिसीव्ड एंड द अथॉरिटी नॉट ओनली इन वेस्टर्न इंडिया बट इन द बनारस स्कूल्स, मतलब वेस्टर्न इंडिया संबंधित नहीं था लेकिन फिर भी बनारस स्कूल संबंधित था। नेक्स्ट है आपका मिथिला स्कूल। मिथिला स्कूल की बात करें तो मिथिला स्कूल इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपका विवादा चितमानी और विवादा रत्नकारा एंड आपका था मादना परिजात, ठीक है, ये सभी आपके 15वीं सेंचुरीज और आपका 14वीं सेंचुरी और 13वीं सेंचुरी नियर अबाउट राइट किया गया। अब जब आप लोग कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन डिफरेंसेस थे जो आपको मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल्स में वर्णित किए गए हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल्स, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले थिंग्स ज्वाइंट फैमिली के बारे में बात कर ले तो जहाँ मिताक्षरा के बारे में फादर्स पावर्स आर क्वालिफाइड बाय द सन्स इक्वल टू बाय द बर्थ, मतलब फादर के जो बेटा होता है उसके पास बाय द बर्थ फादर के पावर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट देयर इज़ नो राइट
बाय द बर्थ अंडर दया भागा, लेकिन दया भागा में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पिता का अगर लड़का हुआ तो जन्म से ही बच्चे के पास सारी शक्ति आ जाएगी पापा फादर की, लेकिन यदि दया भागा है तो उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है सर्वाइवरशिप की बात करें तो सर्वाइवरशिप में ब्रदर हु हैव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फादर, यदि कोई भाई है उसे इनहेरिटेड कर दिया जाए पिता के प्रॉपर्टी से तो राइट टू सर्वाइवरशिप होता है इन द मिताक्षरा में जॉइंट फैमिली के लिए, लेकिन दया भागा में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है विडोज राइट की बात करें तो ब्रदर यदि मान लो कोई मर जाए तो उस स्थिति में उसकी जो पत्नी होती थी वो सक्सेस टू हिज शेयर्स अंडर द दया भागा, बट मिताक्षरा हर राइट टू एक्सक्लूडेड बाय द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप्स ऑफ द ब्रदर, मतलब उससे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता था उसके भाई की तरफ। एंड द विडोज कैन देन हैव ओनली द राइट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब उस टाइम में सिर्फ उसके पास क्या होता था, मेंटेनेंस की राइट होती थी। अगला है सपिंडा हार्शिप्स। ये सपिंडा तो भाई बहुत परेशान करता है, सच में बताएं मुझे खुद नहीं समझ में आता कभी कभी। इसमें सीधा सा इतना है कि जो सपिंडा एरिया जो क्रॉस है मिताक्षरा में वो कम्युनिटी ऑफ ब्लड है, ठीक है। और अंडर द दया भागा की बात करें तो एराइज करता है पिंडा ऑफरिंग्स टू द डिसीज्ड एंसेस्टर्स, ठीक है। ज़रा सा हम लोग बात कर लेते हैं मोहम्मदीन स्कूल के बारे में। स्कूल ऑफ मोहम्मदीन मतलब मुस्लिम लॉ के ऐसे कौन कौन से स्कूल्स थे। स्कूल्स ऑफ मोहम्मदीन लॉ की बात करें तो मोहम्मदीन में ऐसे ढेर सारे रूल थे जिसमें आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वासी जैसे कि यौस था, आपका ईरान था, ऐसे ढेर सारी चीज़ें थी।